यीशु जी। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी,
तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आप सबको जय यीशु। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यीशु इस संसार पर पूरे मानव जाति को पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए। जब जब एक विश्वासी पवित्र यूखरिस्त की आराधना में सहभागी होता है, वह ईश्वर से जुड़ता है। और यीशु ने बहुत सुंदर कहा है, हम पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 वचन संख्या 1 से आगे। यीशु स्वयं कहते हैं, तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आइए इस आराधना की घड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष रूप से जितने भी विश्वासी लोग इस कृपा धारा ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं, निवेदन है आइए हम अपने सभी कामों को छोड़कर, चिंताओं को छोड़कर थोड़ी देर हम प्रभु से जुड़े और प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करेंगे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। परम प्रसाद में विराजमान पिता परमेश्वर, परम प्रसाद में विराजमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित मेरे यीशु, परम प्रसाद में उपस्थित मेरे यीशु, पूरे हृदय से, पूरे हृदय से, मन से, बुद्धि से, बुद्धि से एवं संपूर्ण शक्ति से एवं संपूर्ण शक्ति से तेरी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति करते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित पवित्र आत्मा, परम प्रसाद में उपस्थित पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति करते हैं। तू महान प्रभु है, तू महान प्रभु तू है। हमसे प्रेम करता है, तू हमसे प्रेम करता है। तू हमारे जीवन का स्रोत है। तू हमारे जीवन का स्रोत है। तेरा वचन हमें बताता है, तेरा वचन हमें बताता है, तू ही आदि और अंत है। तू ही आदि और अंत है। तेरा वचन हमें बताता है, तेरा वचन हमें बताता है। तूने स्वयं कहा है, तूने स्वयं कहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है, उसे कभी भूख नहीं लगेगी। उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में विश्वास करता है, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा, यदि वह कोई रोटी खाएगा, तो वह सदा जीवित रहेगा। तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मान से कुछ लाभ नहीं होता। मांस से कुछ लाभ नहीं होता। तुम्हें जो शिक्षा दी है, तुम्हें जो शिक्षा दी है, वह आत्मा और जीवन है। वह आत्मा और जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, आपके ही शब्दों में, आपके ही शब्दों में हमारे जीवन का संदेश है। हमारे जीवन का संदेश है। आपके ही शब्दों में, आपके ही शब्दों में हम पापियों का सहारा है। पापियों का सहारा है। आप ही के शब्दों में, आप ही के शब्दों में चंगाई है। गाई है। तू ही मेरा मुक्तिदाता है। तू ही मेरा मुक्तिदाता है। तू ही राजाओं का राजा है। तू ही राजाओं का राजा है। प्रभुओं का प्रभु है। प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर है। इस समय हम तेरी आराधना करते हैं, इस समय हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु,
पवित्र प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना खुले हृदय से, खुले मन से, बड़े विश्वास के साथ, शरीर से, मन से, बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से उस प्रभु की आराधना स्तुति करें जो हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 मन करता यीशु को प्यार करता 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 रहूं। प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता 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 रहूं। क्रूस ढोता रहूं। क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार ढोता 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 रहूं। प्यार
करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता 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 रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। आइए। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं। जय जय करता रहूं। जय जय करता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। शांत हो जाएंगे। यीशु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। यीशु हमारे बीच में इस वक्त है। यीशु आपके बीच में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति को अपने शरीर में महसूस कीजिएगा, क्योंकि यह शरीर ईश्वर का है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे कि ईश्वर ने शरीर को अपने प्रतिरूप बनाया है और उसमें प्राण वायु फूंक दिया है। यह मेरा शरीर ईश्वर का है। तो ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिएगा।
आपका शरीर का एक एक अंग में, सिर से लेकर पांव तक, मन में, हृदय में उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिएगा, क्योंकि पवित्र वचन हमें बताता है, ये मानव तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। संत पौलुस कहते हैं, ये हमारे शरीर के बारे में क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस वक्त प्रभु की उपस्थिति को अपने शरीर में महसूस कीजिएगा। और संत पौलुस ये भी कहते हैं, एक अलौकिक सामर्थ्य हमारे शरीर के मन, हमारे शरीर पर रखा गया है। वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। उसी ईश्वर की उपस्थिति को आपके शरीर के एक एक अंग अंग में महसूस कीजिए। इस वक्त हमारे बीच में है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे हो। लेकिन हम में से कितने लोग ये शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर स्वीकार करते हैं? यह हमारे लिए विश्वास की बात है। क्या आप विश्वास करते हैं आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए बहुत सारे लोग इस मंदिर में, इस शरीर में तमाम प्रकार की बुराइयों को डालते हैं। जैसे नशे के रूप में कई सारे चीज़ों को इस शरीर में डालते हैं और इस शरीर को मार डालने की षड्यंत्र रचते हैं। चुपचाप इस शरीर को मारना चाहते हैं। नशे के द्वारा, शराब के द्वारा, बुरी आदत के द्वारा इस शरीर को नष्ट करना चाहते हैं। हमें यह बात कतई नहीं भूलना चाहिए कि यह शरीर ईश्वर का शरीर है, अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है। आप जानते हैं, पवित्र बाइबल में हमें बताती है, जब कैन ने हाबिल की हत्या की तो ईश्वर ने पुकारा और उसे दंड देते हैं। दंड के रूप में उससे कहते हैं, तुम आवारे कुत्ते की तरह इधर उधर भटकोगे, तुम कार्य करोगे तब भी उस कार्य से तो कोई भी फल उत्पन्न नहीं होगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस बहुत ही विशेष समय है, अपने शरीर में यीशु की उपस्थिति को महसूस कीजिएगा। यीशु आपके शरीर में है, आपके शरीर के एक एक अंग अंग में निवास करते हैं। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, पवित्र वचन हमें बताता है, जब यीशु को यूदस पकड़वाते हैं, यूदस षड्यंत्र रचते हैं, यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं, यीशु को खुद से मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं। और तब यीशु जानते हैं कि उनके शिष्य उसे मारना चाहते हैं। तब यीशु उससे कहते हैं, यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, अच्छा होता वह पैदा ही नहीं होता। उसके गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम हर एक जन का शरीर पवित्र शरीर है। आपका शरीर पवित्र शरीर है, आपका शरीर ईश्वर का शरीर है। बहुत सारे लोग इस शरीर को नष्ट करने में लगे रहते हैं, इस शरीर को हम मारने की ताक में रहते हैं। जानते हैं, पाप यह शरीर को मारना चाहता है, दुनिया इस शरीर को मारना चाहता है, लेकिन यीशु चाहते हैं कि इस शरीर में यीशु निवास करना चाहते हैं। हम पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे कि एक शास्त्री यीशु के पास आया और उससे पूछता है, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा कार्य, भले कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु से कहते हैं, अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से प्यार करो, यानी कि पूरे शरीर के एक एक अंग अंग से ईश्वर को प्यार करो। कैसे प्यार करेंगे? अपने शरीर को पवित्र रख करके हम ईश्वर को प्यार कर सकते हैं। और यीशु शास्त्री से कहते हैं, अपने ईश्वर को अपनी बुद्धि से प्यार करो। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, अच्छाई और बुराई को जानने के लिए, पाप और पवित्रता को जानने के लिए। हम जानते हैं, जानवर के पास की बुद्धि और हम सबों के पास की बुद्धि अलग है। हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। ईश्वर, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया। क्या उस बुद्धि का इस्तेमाल हम ईश्वर के लिए करते हैं या दुनियाई चीजों के लिए करते हैं? हम पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे, राजाओं के ग्रंथ में, दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं राजा सुलेमान के बारे में। एक बहुत बड़ा राजा होने के बावजूद भी ईश्वर के पास आते हैं और ईश्वर से कहते हैं, मेरे लिए बुद्धि दीजिए, मेरे लिए विवेक दीजिए। वे ना कि धन दौलत मांगते हैं।
ऐश्वर्याम की चीज नहीं मांगते। हम में से बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, चंगाई मांगते हैं। चंगाई मत मांगिए प्रभु से बुद्धि मांगिए, विवेक मांगिए। बहुत सारे लोग धन दौलत मांगते हैं, बहुत सारे लोग सांसारिक चीजें मांगते हैं। जानते हैं, सुलेमान ने प्रभु से मांगा, विवेक मांगा, और ईश्वर उन्हें विवेक देते हैं। वह विवेक क्यों मांगा? अपनी प्रजा को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी प्रजा को चलाने के लिए। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो यीशु हमारे बीच में उपस्थित है, वो हमसे यही चाहते हैं कि हम उससे विवेक मांगें, ताकि मैं और आप जान जाएं कि अच्छाई और बुराइयां क्या है, पाप और अधर्म क्या है, मैं कौन हूं। जब हम प्रभु से बुद्धि मांगते हैं तो हम जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों इस संसार पर आए हूं, मेरा पड़ोसी कौन है। जब हम ईश्वर से बुद्धि मांगते हैं, विवेक मांगते हैं, हम मम्मी पापा को पहचानते हैं। मेरा पड़ोसी कौन है उससे हम जानते हैं, मेरे भाई बहन कौन है उससे हम जानते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब यीशु के पास शास्त्री ने आया, यीशु ने कहा मुझे अच्छा कार्य करने के लिए, भले कार्य करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु ने उन्हें तीसरा उत्तर दिया, उससे कहा आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे मिट्टी के शरीर में एक आत्मा है, वह ईश्वर क्या है। एक हमारे शरीर में ईश्वर ने अपने प्राण वायु फूंका है, वह हम लोगों का नहीं, ईश्वर का है। वह आत्मा हमारे शरीर पर निवास करता है, वह आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है। यही समय है, यही यूकरिस्ट के आराधना का समय है, जहां पर हमारी आत्माओं को भोजन मिलता है। हमारी आत्मा प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाती है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब हम आत्मा हमारी शुद्धता में है, पवित्रता में है, निश्चित रूप से हम ईश्वर की महिमा देखते हैं। पवित्र वचन हमें बताता है कि जो शारीरिक वासना से संचालित होकर जीवन जीता है, वह शरीर की बातों की चिंता करता है, लेकिन जो आत्मा से संचालित होकर जीवन जीता है, आत्मा के बारे में चिंता करता है, उसको परिणाम स्वरूप जीवन मिलता है। क्या आप और मैं शारीरिक वासना से संचालित होकर जीवन जीते हैं इस संसार में, अपने परिवार में, इस समाज में, कि आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते हैं? पवित्र वचन हमें बताता है, जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, उन्हें आत्मा से संचालित होकर जीवन जीना चाहिए। आत्मा के बारे में चिंता करना चाहिए, ना कि शरीर की, कि शरीर क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, कहाँ रहें। हमें आत्मा की चिंता करनी चाहिए। जब एक विश्वासी आत्मा की चिंता करता है, स्वर्ग राज्य की खोज करता है, धार्मिकता की खोज करता है, प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, शरीर की जो जरूरत है वह यूं ही पूरा हो जाता है। हमारे परिवार की जो जरूरत की है वह यूं ही पूरा हो जाता है, जब हम आत्मा की शांति के लिए, जब हम आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रभु यीशु को खोजते हैं। आगे प्रभु यीशु अपने उस शास्त्री को समझाता है और उससे कहता है, आखिरी में चौथे वचन में वो कहता है कि आप अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करने के लिए निमंत्रण देता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु का दर्शन करना है, प्रभु को चखना है, प्रभु को परखना है, प्रभु को करीब से जानना है। प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम पर थप्पड़ मारते हैं दूसरे गाल दिखा दो। जो तुमसे गाली देते हैं, गाली के बदले गाली मत दो। हमारा प्रभु कितना अच्छे शिक्षा देते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा को ग्रहण करता है, उसके अनुसार चलता है, वह उससे जीवन मिलता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम 40 काल में हैं। हमें ये 40 काल हमें पुण्य कमाने के लिए हमें बार बार निमंत्रण देता है, अच्छे कार्य करने के लिए हमें बार बार हमें निमंत्रण देता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति पड़ोसियों के बीच में है। प्रभु का वचन हमें बताता है, जब हम लोगों का न्याय होगा उस दिन प्रभु हमसे कहेंगे, हमसे क्या कहेंगे? यदि तुमने भूखों को खाना खिलाया तो तुमने मुझे खिलाया। प्रभु यीशु हमसे कहेंगे, यदि तुमने प्यासों को पानी पिलाया तो तुमने मुझे पिलाया। यदि तूने बेघर लोगों को अपने यहाँ ठहरने के लिए स्थान दिया तो तुमने मुझे दिया। यदि तूने बंदीगृह में पड़े हुए लोगों से मिलने के लिए गए तो तुमने मुझसे मिलने के लिए गया।
यदि किसी कोई बीमार है उससे मिलने के लिए गया तो तू हमसे मिलने के लिए गया। इसलिए प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करना है, प्रभु को स्पर्श करना है, प्रभु को छूना है, तो प्रभु की शिक्षा को हमें पालन करना होगा। सिर्फ ना कि मुख से बल्कि ईश्वर के वचनों को हृदय से पालन करना होगा। हमें अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना होगा, तभी हम प्रभु का दर्शन कर पाएंगे। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो प्रभु हमसे वचन के रूप में बातें करते हैं, वो प्रभु हमारे बीच में साक्षात रूप में एक साधारण रोटी के रूप में उपस्थित है। आइए हम उस प्रभु की आराधना मन से, बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से एवं आत्मा से करें, जिससे कि हम भी प्रभु के साथ जुड़े रहे और बहुत सा फल उत्पन्न करें। आइए हम एक भजन गाते हुए प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। 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 फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो? जीवन में दुख से तुम क्यों भटकते हो? जीवन के राहों में क्यों भटकते हो? जीवन में राहों में क्यों भटकते हो? यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के निराशा में आशा देता है। जीवन के निराशा में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में उदास रहते हो? फिर क्यों जीवन में उदास
रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, शांति देता है, शांति देता है, शक्ति देता है, शक्ति देता है, मुक्ति देता है, मुक्ति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम यीशु के पास अपने निवेदनों को रखेंगे, जरूरतों को, दुखों को, सुखों को, जो प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। ये प्यारे प्रभु यीशु, इस पवित्र घड़ी में हम आपके पास सभी युवक युवतियों को लेकर के आते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस बदलते हुए परिवेश में विशेष रूप से उन युवक युवतियों के लिए जो आपसे दूर चले गए हैं, उड़ाऊ पुत्र की तरह दूर चले गए हैं, दुनियाई चीज़ों में डूबे हुए हैं, सांसारिक चीज़ों में डूबे हुए हैं, वासनाओं में डूबे हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं, अपने जीवन को परख नहीं पा रहे हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु, ऐसे बहुत सारे युवक युवतियाँ हैं जो अपने मम्मी पापा का आदर और सम्मान नहीं करते हैं, अपने मम्मी पापा को नशे के हालत में गाली गलौज करते हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु, ऐसे युवक युवतियों पर दया कर प्रभु, उन्हें क्षमा कर प्रभु, उन्हें अवगत करा दे प्रभु। पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए, स्वर्ग की सारी शक्तियां उन पर उड़ेल दीजिए प्यारे प्रभु, जिससे कि वे लोग प्रभु तुझे पहचान पाए, तेरे उपस्थिति को जान जाए। इस युवावस्था में प्रभु उन्हें आशा दिला दे। हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, जब तेरे पास विश्वासी आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये प्यारे प्रभु, बड़ी आशा और विश्वास के साथ सभी युवक युवतियों को तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी आशीष, तेरी कृपा की मांग करते हैं। आइए सभी युवक युवतियों को प्रभु के लिए उठाते हुए उनके लिए हम प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। ये प्रभु, आज के कृपा भरे दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे भक्तों को बड़ी संख्या में एकत्रित करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों से, शक्तिशाली वचनों से हमें तृप्त करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें सुरक्षा देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें अच्छा मौसम देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, हम विश्वास करते हैं जो भी तेरे पास आए थे तो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया है। तो उन सबों को भरपूर आशीष दिया है, चंगाई दिया है, शांति दी है, कृपा दी है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, इस समय हम ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूटे हैं, टूट रहा है, परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, परिवार में हर प्रकार की बुराई, अंधविश्वास है, जादू टोना तंत्र मंत्र के कारण परिवार बर्बाद हो रहा है। ये प्रभु यीशु, जैसे तो सके उसके परिवार में प्रवेश करते हुए सके उसके परिवार को मुक्ति दिलाए, उसी प्रकार ये प्रभु तो हमारे परिवार में आइए। हमारे परिवार को मुक्ति की ज़रूरत है प्रभु। हमारे परिवारों को तो अपने शांति, आनंद, कृपा, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कर हमें आशीर्वाद प्रदान कर, तेरा राज्य हमारे परिवार में आए। हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तूने हमें इतना प्यार किया
कि तूने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हे पिता, हम यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं वो अपने उनके पास आया, परंतु उनके अपने उनको नहीं अपनाया, उनको तिरस्कार किया और उनको उनके दुश्मनों के हाथ सौंप दिया। हे प्रभु, क्रूस से यीशु ने प्रार्थना की, पिता ये लोग जानते नहीं क्या कर रहे हैं। आज के दिन दुनिया भर कलीसिया में विश्वासी क्रूस के रास्ता की प्रार्थना करते हैं, यीशु का अनुगमन करते हैं। हम जानते हैं यीशु के शिष्यों में से एक ने 30 शेकल के लिए यीशु को पकड़वाया और शिष्यों के मुख्य होने वाले पेतरुस ने उनका तिरस्कार किया और दूसरे सब भाग गए। हे पिता, हम धन्यवाद देते यीशु के लिए, यीशु ने इतना हिम्मत दिखाया और वे तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि गतसेमनी ने तूने उनको ये बता दिया कि पिता की इच्छा पूरी करना ही उनका मिशन है, संसार के उद्धार के लिए आए हैं। हे पिता, हम धन्यवाद देते यीशु के लिए, यीशु ने जितना अपमान सका और जितना हमारे लिए सब कुछ निछावर किया, इतना ही नहीं, क्रूस पर चढ़ाने के पहले यीशु का कपड़ा सब उन्होंने उतार दिया, उनको नंगा कर दिया और उनका अपमानित करने के लिए 2 डाकुओं को यीशु के बाएं दाएं चढ़ा दिया और यीशु को सबसे बड़ा क्रिमिनल के रूप में उनको मृत्युदंड दिया गया। ये अपमान सब सकते हुए यीशु प्रार्थना करते, पिता उन्हें क्षमा कर। हम धन्यवाद देते यीशु के लिए, यीशु का अमर प्रेम के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए यीशु अपने को अर्पित कर दिया। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पूरे विश्व के लिए, यहूदी केवल यहूदी के नाते नहीं, पूरे मानव जाति के नाम पर यीशु के साथ ये व्यवहार किया। यीशु सबों के लिए मरे हैं, पूरे मानव जाति को हम तेरे हाथ में देते हैं, हमारे पापों का प्रायश्चित के रूप में यीशु हमारे लिए मरे। इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, इस पावन वेला में हम प्रार्थना करते हैं जो बेघर भाई बहनों के लिए। हे प्रभु यीशु, बेघर के कारण जितने भाई बहनें पुल के नीचे, रेलवे स्टेशन में, सड़क में ऐसे जीते हैं, एक प्लास्टिक का चीज़ ऊपर डाल के ऐसे सोते रहते हैं। हे प्रभु यीशु, खाने के लिए कुछ भी नहीं, ओढ़ने के लिए भी कुछ भी नहीं। बच्चों को बीमार पड़ने से कभी डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं। ज़िंदगी में एक अच्छा चीज़ इस्तेमाल करने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं जानते। हे प्रभु यीशु, ऐसे भाई बहनों को, बच्चों को आप देखिए, तरस खाना प्रभु यीशु, तरस खाना। हे प्रभु यीशु, ऐसे भाई बहनों को आप अब उन लोगों का ज़िंदगी अच्छा होने के लिए प्रबंध करना प्रभु यीशु। अब सब कुछ करने वाला है, असंभव को संभव करने वाला है प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं ऐसे भाई बहनों को सभी दुख दर्द तकलीफ सब कुछ आपकी पवित्र हृदय पर समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। प्यारे प्रभु, तू चंगाई दाता है, तू सबको चंगा करने वाला ईश्वर है। इस वक्त हम प्रभु संसार भर के सभी रोगियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु, इस संसार में अनेक प्रकार के रोगी हैं, जिन्हें नाना प्रकार की बीमारियां हैं। प्रभु प्यारे प्रभु, तू ही जानता है कि किस प्रकार की कौन सी बीमारी है, और हमें विश्वास है कि प्रभु तेरे शब्दों के द्वारा वो चंगाई प्राप्त करेंगे। इसलिए हम हर एक प्रकार के रोगियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु तू उन सबको देख प्रभु, क्योंकि ऐसी बीमारियां हैं जिसको डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकते प्रभु,
क्योंकि तू जानता है कि किस प्रकार से उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि अनेक लोग हैं जो इलाज के अभाव में अपने जीवन को गंवा देते हैं प्रभु। प्रभु उस जीवन को तू बचा और तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई प्रदान कर प्रभु। इसलिए इस वक्त प्रभु हम तेरे चरणों में सभी रोगियों को चढ़ाते हैं प्रभु, और तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे यीशु जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है मेरे यीशु, जिन्हें दुष्ट आत्माओं ने झगड़ा हुआ है मेरे यीशु। आज कितने लोग हैं मेरे यीशु जो दुष्ट आत्माओं की वजह से परेशान है मेरे यीशु। उनके शरीर को तोड़ता है, गलाता है मेरे यीशु, उन्हें हर तरह से तकलीफ देता है मेरे यीशु। आज कितने परिवार हैं मेरे यीशु जहाँ के ऐसे सदस्य हैं मेरे यीशु जो सालों से ग्रसित हैं मेरे यीशु। उनके परिवार वाले थक चुके हैं मेरे यीशु, क्योंकि उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाता है मेरे यीशु। और अपने परिवार को देखकर मेरे यीशु, अपने परिवार के सदस्यों को देखकर उन्हें तकलीफ होता है मेरे यीशु। आज कितने भाई बहन मेरे यीशु जो इधर उधर भटकते हैं मेरे यीशु, ओझा टोना तांत्रिक के पास जाते हैं मेरे यीशु, जिससे मेरे यीशु अंधविश्वास में फंस जाते हैं मेरे यीशु। आज कितने ऐसे परिवार हैं मेरे यीशु जो दुष्ट आत्माओं से तो छुटकारा मिला लेकिन अंधविश्वास में फंस गए मेरे यीशु। आज कितने ऐसे लोग हैं मेरे यीशु जो इस तरह से झूठी उम्मीद देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं मेरे यीशु। उन सबों को सही राह दिखा मेरे यीशु, क्योंकि तू ही एकमात्र ईश्वर है मेरे यीशु जो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है मेरे यीशु। ऐसे परिवार पर दया करना, कृपा करना मेरे यीशु। वे जहाँ कहीं भी मेरे यीशु तू उन्हें स्पर्श करना, उन्हें मेरे यीशु इस बंधन से छुटकारा देना मेरे यीशु। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे मध्य उपस्थित हे प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज के इस दिन के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का यह दिन तेरी पवित्र कृपा से सुंदर रूप से भक्तिमय व्यतीत हुआ है। बहुत सारे लोग तेरे वचनों से प्रेरणा पाए हैं और चंगाई पाए हैं और अपने जीवन में महिमा देखे हैं। हे प्रभु तुझे धन्यवाद। हम इस क्षण विशेष रूप से उन सारे दंपतियों को तेरे चरणों में रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो निसंतान है। हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू कभी भी उनकी गोद को सूना नहीं रखेगा। प्रभु हम विश्वास पूर्वक तुझसे मांगते हैं प्रभु, तो उन सारे दंपतियों पर दया कर। प्रभु वे इंतजार करते हुए प्रार्थना करते हैं कि कब उनका गोद भरेगा। प्रभु तू कभी भी उनके गोद को खाली मत रखना। प्रभु तो उनके गोद को भर दे ताकि वे अपने जीवन में आनंद और खुशी का अनुभव कर पाएं। हे प्रभु हम विश्वास करते हुए मांगते हैं, देने वाला प्रभु तो तू ही है, इस दुनिया में तुझसे बढ़कर कोई नहीं है। प्रभु हम यही विश्वास रखते हुए उन सारे दंपतियों को तेरे लिए समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम इस प्रार्थना को तेरे लिए समर्पित करते हुए तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, 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 प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सभी गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शर्म हरा दिया, संसार को जीत लिया, दुख से पार होकर अनंत जीवन दिया। हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध का मिट डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिट डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिट डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिट डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्वास। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्वास। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। गाइए। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो
प्रभु का प्रभु है। आइए प्रभु स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये यीशु तेरे क्रूस से बह निकले रक्त के द्वारा मुझे चंगाई दीजिए, हमें चंगाई दीजिए। हे मेरे यीशु तेरे पवित्र क्रूस से बह निकले, तेरे पवित्र क्रूस से बह निकले, पवित्र लहू से पवित्र लहू से शैतान के कार्यों को शैतान के कार्यों को कुचल डालिए। जल डालिए। हे मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे सिर से बह निकले, तेरे सिर से बह निकले, पवित्र लहू की सामर्थ्य से, पवित्र लहू की सामर्थ्य से, पवित्र लहू की सामर्थ्य से, पवित्र लहू की सामर्थ्य से यहाँ चंगाई मिले, यहाँ चंगाई मिले, तेरे भक्तों को चंगाई मिले, तेरे भक्तों को चंगाई मिले। हे प्यारे यीशु प्यारे यीशु तेरे पवित्र हृदय से, तेरे पवित्र हृदय से वह निकले पवित्र जल और रक्त से, वह निकले पवित्र और जल और रक्त से निसंतानों को संतान मिले, संतानों को संतान मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले। हे प्यारे प्रभु यीशु हे प्यारे प्रभु यीशु तेरे पवित्र घुटनों से बह निकले, तेरे पवित्र घुटनों से बह निकले, पवित्र लहू से, पवित्र लहू से, पवित्र लहू से पवित्र लहू से हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे गांव में, हमारे घरों में हमारे घरों में शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। हे प्यारे प्रभु यीशु प्यारे प्रभु यीशु तेरे पैरों से बह निकले, तेरे पैरों से बह निकले, खून की शक्ति से, खून की शक्ति से, खून की शक्ति से खून की शक्ति से चमत्कार होवे, चमत्कार हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 चंगाई 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से और लहू की सामर्थ्य से तेरे उपस्थिति से ले 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 अभिषेक 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक 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 ले 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 छूले 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 ले 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 महिमा 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 चमत्कार चमत्कार यीशु के नाम से चमत्कार बदल खोल दे ले 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 खोल दे ले 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हम शांत हो जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा को प्रवेश करने दीजिए, आपके शरीर को छूने दीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा आपके शरीर को छू रहा है, छूने दीजिए। शांत हो जाइए।
पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कीजिए। आपके सिर से लेकर पांव तक प्रवेश पाने दीजिए। स्वागत कीजिए। शांत मन से स्वागत कीजिए। अपने परिवार के एक एक लोगों को देते जाइए। रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को देते जाइए। आइए हम सब अपनी आंखें खोलेंगे। प्रभु की आशीष, सभी वरदानों के लिए, अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए, चंगाई के लिए धन्यवाद देते हुए आइए हम सब घुटने टेककर पुनः प्रभु की आशीष प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद।